बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज की ये साखी सतगुरु पर हमारे विश्वास को और भी अधिक दृढ़ कर देगी। जब हम एक पूर्ण संत महात्मा से नाम ले लेते हैं, हमें एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हो जाती है। तो उस दिन से लेकर सतगुरु कैसे हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे हर निजी मामले में वह कैसे सहायता करते हैं। तो संगत जी, साखी को पूरा सुने जी। सात संगत जी, यह घटना एक सत्संगी परिवार की है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शिश हो चुकी थी। और उस सत्संगी परिवार ने कभी भी सेवा का मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। वे गुरु घर की सेवा के लिए तत्पर रहते, हमेशा तैयार रहते, फिर चाहे वह तन की सेवा हो या फिर धन की सेवा हो। तो साध संगत जी, उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता था, और उस परिवार की एक महिला इस सत्संगी परिवार की बीबी की सहेली थी। तो जब उनके पड़ोस की उस हिंदू परिवार की महिला का बेटा विदेश चला गया, तो ये देखकर इनके मन में भी यह बात चलने लगी कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को विदेश में भेज दें। तो वे लोग भी अपने बेटे को विदेश भेजने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए उसका वीजा अप्लाई किया, तो उसका वीजा नहीं लगा, वीजा रद्द हो गया। तो जब उन्होंने दूसरी बार वीजा अप्लाई किया, तो दूसरी बार भी उन्हें एम्बेसी की तरफ से जवाब मिल गया। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक बार और प्रयास किया, लेकिन फिर उन्हें वही जवाब मिला। तो इस चक्कर में उनके बहुत पैसे खराब हो गए। जब यह बात उस हिंदू परिवार की महिला को पता लगी कि वह भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन रहा और उनके बहुत पैसे खराब हो गए हैं, तो वह उनके घर गई और अपनी सहेली से कहा कि मैंने सुना है कि आप भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती हैं, लेकिन उसका वीजा बार बार रद्द हो जाता है और आप लोगों के बहुत पैसे खराब भी हो चुके हैं। तो आप मेरी सलाह मानिए, जहां से मैंने अपने बेटे का काम करवाया था, वहां से एक बार आप भी कोशिश करके देखिए। तो वह भी अपनी सहेली की बात मान लेती है, और जहां से उसके बेटे ने अप्लाई करवाया था, वहां से एक बार और वीजा अप्लाई करती है, लेकिन इस बार भी उन्हें वही जवाब मिल जाता है। तो इस बात को लेकर वह सत्संगी बीबी भी बहुत परेशान हो जाती है कि अब तो बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा, और मैं हर पल सदगुरु के आगे अरदास करती हूँ कि इसका बाहर का काम बन जाए, लेकिन अभी तक सदगुरु ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। वह बहुत ही निराश हो गई कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब लोगों के बच्चे विदेश जा रहे हैं और मेरे ही बेटे का विदेश का काम नहीं बन रहा। ऐसी ऐसी बातें उसके मन में चलने लगी। तो हिंदू परिवार की महिला उसे सलाह देती है कि तुम हमारे पंडित जी के पास चलो और अपने बेटे का टेवा भी अपने साथ लेकर चलना, हम वहां जाकर उनसे बात करते हैं। तो जब यह बात वह उस बीबी को कहती है, तो सत्संगी बीबी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे सदगुरु पर पूरा विश्वास है। सदगुरु के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। परंतु उस महिला के बार बार कहने पर वह उसे अपने साथ ले जाती है और उसके बेटे का टेवा भी अपने साथ ले जाती है। तो जब वह दोनों उस पंडित के पास जाती है और अपनी सारी बात उनसे करती है, तो सबसे पहले वह जो पंडित होता है, वह उस लड़के का टेवा अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, और देखते ही उसकी मां को यह बात कहने लगता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है, और आपके जो गुरु हैं, उनकी दया मेहर का हाथ सदा ही आपके ऊपर है। इसलिए आपके परिवार पर कोई आंच नहीं आ सकती। वह सदा ही आपके अंग संग है। उनकी अपार कृपा आप पर बरस रही है, और इस टेवे के अनुसार ज्यादा से ज्यादा यही संभावना बन रही है कि आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा, नशे करने लगेगा, और यह केवल ग्रहों की चाल की वजह से हो रहा है। लेकिन जल्द ही आपके बेटे के ऊपर से यह प्रभाव खत्म हो जाएंगे। साध संगत जी, जब ये बात उस बीबी को पता चलती है, तो वह वहां पर बैठी बैठी ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसे इस बात की समझ आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि मेरे बेटे का विदेश का काम क्यों नहीं बन रहा था। और वह सोचती है कि अगर वह विदेश चला जाता, तो वहां जाकर वह गलत संगत में पड़ सकता था और कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे सदगुरु ने ऐसा नहीं होने दिया, जब तक उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता।
तब तक मेरे गुरु ने उसे यहीं पर रोक रखा था, ताकि इसे किसी तरह का नुकसान ना हो, और इसे अपने साथ जोड़ रखा था, अपनी संगत के साथ जोड़ रखा था, ताकि ये गलत संगत में ना जाए और संगत की सेवा में लगा रहे। क्योंकि अगर यह विदेश चला जाता, तो पता नहीं इसे वहां पर कैसा माहौल मिलना था, कैसे लोग मिलने थे। शायद यह वहां जाकर नशे करने लग जाता। अगर ऐसा हो जाता, तो मेरी क्या हालत होनी थी। इसलिए मेरे सद्गुरु ने यह काम रोक रखा था। लेकिन हमें इस बात की खबर नहीं होती कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके ना बनने के पीछे भी कोई ना कोई राज जरूर होता है। सद्गुरु की कोई दया मेहर उसके पीछे छुपी होती है, जो हमें नजर नहीं आती। क्योंकि गुरु हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए अच्छा है, जिसे वह नामदान की बख्शिश कर देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी वह ले लेते हैं, उसकी पल पल संभाल करते हैं। और सद्गुरु कोशिश करते हैं कि मेरे सत्संगी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह का दुख उसे ना सहन करना पड़े। तो साध संगत जी, वह बीबी सोचती है कि जितने भी पैसे हमारे यहां पर खराब हो गए हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। क्योंकि अगर मेरी औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ती, तो पता नहीं कितना नुकसान होना था, और क्या क्या होना था, और वहां पर कितना खर्च आना था। तो जब यह बातें उस बीबी के अंदर चलने लगीं, तो उसने अपनी आंखें बंद की, और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, और वह घर आकर सतगुरु की याद में बैठकर रोने लग गई। वो बीबी सतगुरु का धन्यवाद करने लगी। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें नामदान की बख्शिश हो जाती है, और उसके बाद हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफ आती है, जितने भी दुख आते हैं, या फिर हमारा कोई काम नहीं बन रहा, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसके पीछे भी सदगुरु की कोई ना कोई रजा जरूर छुपी होती है, जो कि उस समय हमें समझ में नहीं आता। लेकिन सदगुरु भली भांति उसे जानते हैं, और वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि मालिक के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह बात अक्सर सत्संग में भी फरमाई जाती है। तो जब हमारे साथ जीवन में ऐसा होने लगे, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि वह मालिक, वह सतगुरु अंदर से हमें मार्गदर्शन दे सके। हमें एहसास हो सके कि अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई बात जरूर छुपी है। और जब वह बात हम समझ लेते हैं, तब हम उस मालिक की रजा को समझ लेते हैं। उसके बाद हम सदगुरु के आगे कोई प्रश्न नहीं करते कि हमारा यह काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हम अपने सदगुरु की लीला को समझ लेते हैं। उसे भली भांति जान लेते हैं कि गुरु हमारे लिए जो करता है, अच्छा ही करता है। तो संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।